बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ीमान में रखे, आमीन। महनूर फैशन डिज़ाइनर में आपको वेलकम करते हैं। तो जी आज आपके लिए जो हम वीडियोस लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़ास वीडियोस है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इतनी ज़बरदस्त वीडियोस जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपका जो है वो लाजमी आपने वॉच करनी है। तो देखें आज हम आपको जो वीडियोस क्यों इतनी स्पेशल बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस वो है जहाँ जो कि आप बहुत ही अच्छे से घर में इस तरह से बचे हुए पीसेस, बचे हुए कपड़े जो कि बहुत देर से ज़ाया पड़े हैं, तो आज उनको निकाल के आपने जो है इस तरह से, जो मैं कटिंग आपको बताऊंगी और स्टिचिंग आपने पहले देख चुके हैं, लेकिन किस तरह से हमने उसको स्टिच किया है, कैसे बनाया है इन पीसों से, तो आपके साथ हम ये शेयर करेंगे। तो आपने जो है वो अपने बचे खुचे पीसेस जो पड़े हैं उनको निकाल के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस डिज़ाइन करने हैं, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग में इजाफा होगा। आप अच्छे से उसको जो है वो डिज़ाइन कर सकेंगे और आपकी कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जो कि हमारे वीडियोस वॉच करके सीख रही हैं, तो उन्होंने अपनी सिस्टर का या अपनी बेबी गर्ल का या फिर अपने छोटे बेबी का बनाना हो, फ्रॉक या टॉप स्टाइल या कुछ भी, तो वो हमारी वीडियो वॉच करके बहुत ही अच्छे से छोटे मोटे पीसेस से भी अपनी बेबी का जो है वो ड्रेस तैयार कर सकती है। तो जी हाँ, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो जहाँ पे ये देखें छोटे मोटे जो पीस बचे हुए हैं, ये शर्ट से कपड़ा कुछ इस तरह से बचा हुआ है, कहीं से कम है और कहीं से ज़्यादा है। तो हम इसको जो है वो कैसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो आपके साथ हम कटिंग शेयर करेंगे। तो ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा हमने देख लिया है। कुछ हमारा कपड़ा जो है वो बाजू की कटिंग से बचा हुआ है और कुछ हमारा जो साइड से शर्ट के उतरा हुआ है। तो ये वाला पीस जो है वो एक साइड से उतरा है, क्योंकि ये फ्रंट थी और ये बैक, तो दोनों जो डिफरेंट थे, लेकिन कलर थोड़ा से इनमें मैचिंग है। तो आप भी जब अपनी बच्ची का बनाने लगे इस तरह से छोटा ड्रेस, तो आप भी इस तरह से कुछ भी आपके पास जो पीसेस पड़े हैं उनको इकट्ठा करके देखें। अगर वो मैचिंग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छी आपकी ड्रेस तैयार हो सकती है छोटी बेबी गर्ल की। तो मैंने जो है वो यहाँ पे सेंटर वाला हिस्सा ले लिया है। तो ये हम बनाने जा रहे हैं कलियों वाली फ़्रॉक। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो प्रिंट है वो ऊपर की तरफ जाए, दामन वाली साइड पे नहीं, नेक वाली साइड पे ये जाना चाहिए। फ्लावर्स हों या कुछ डिज़ाइनिंग बनी हो तो वो ऊपर वाली साइड पे जानी चाहिए। तो बिल्कुल भी आड़ा कपड़ा जो है हम यूज़ नहीं कर रहे, सीधा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से, क्योंकि आजकल जो भी ब्रांडेड शर्ट हम लेने जा रहे हैं या फिर बच्ची का लेने जा रहे हैं, तो वो इसी तरीके से बना होता है कि एक साइड उसकी एक डिज़ाइनिंग की होती है, कपड़े की डिज़ाइनिंग और होता है, और दूसरी साइड जो है वो दूसरे डिज़ाइन में होती है। तो यहाँ पे भी वही साइज़ हमारा चल रहा है काम। तो यहाँ पे भी एक साइड एक तरह की बनेगी और दूसरी साइड दूसरी तरह की बनेगी। और ये देखिए हम यहाँ पे इस तरह से इसकी कलियाँ बना के साइड पे लगाएंगे। प्रिंटेड कपड़े के साथ प्रिंटेड कलियाँ लगेंगी, और जो डॉट वाला कपड़ा है उसके साथ जो है वो डॉट वाले ही कपड़े की कलियाँ लगेंगी। तो एक साइड हमारी आएगी डॉट वाली और दूसरी प्रिंट वाली, इस तरह से। तो पहले मैंने जो है वो इस तरह से रख के देख लेना है कि कितनी हमारी चौड़ाई बन रही है और पीसेस हमारी लेंथ में कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डॉट वाला जो कपड़ा है वो कुछ कम है, तो यहाँ पे जो है हमने लेंथ नाप करके उतार लिया है, लेकिन ये चौड़ाई में थोड़ा कम है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी चौड़ाई भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कलियों में कट करना है। तो कलियों में कट जो है, आप कम कपड़े में कली किस तरह से कटिंग कर सकती हैं, तो ये भी आपको बहुत ही इजी तरीका हम बताएंगे कि आप जो है वो कली कटिंग करना भी सीख जाएंगे इस वीडियो में। क्योंकि इतनी छोटी छोटी जब हम फ्रॉकें तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हर तरह की कटिंग और स्टिचिंग आती है। और यहाँ पे ये देखिए, अगर हम फ्रॉक तैयार कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कलियाँ भी डलती हैं और उसके ऊपर पाइपिंग भी होती है, डिज़ाइनिंग भी होती है, चुनट वगैरह भी होते हैं। तो इस तरह से जो है कॉलर्स वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो जब आप फ्रॉकें तैयार करने लग जाएंगे, तो आपको हर तरह की कटिंग और स्टिचिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें हमारी कली जो है वो कम हो रही है। तो हमने जो है वो अब इसको कैसे कली को कट करना है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। वीडियो को दोबारा से आपने
वॉच कर लेना है अगर आपको कहीं से समझ ना आए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने नीचे जितना दूसरी साइड पे चौड़ाई थी फैब्रिक की उतनी ही हमने यहाँ से नीचे चौड़ाई कर ली है, और ऊपर से हमें पहले ही कम चाहिए क्योंकि ऊपर हमने जो है वो कटिंग करनी है, फिटिंग करनी है। तो तीरा और फिटिंग से कम ही कपड़ा आएगा। नीचे हमें दामन चाहिए ज़्यादा चौड़ाई में, तो वो हम इस तरह से कली की शेप में दामन अपना बनाएंगे खुला, और ऊपर से हम थोड़ी फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो कलियों वाला पीस है वो हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमने कलियों वाला पीसेस जो है वो कट कर लिए हैं। कलियां हमारी तैयार हो गई, तो आपने भी जब कली की कटिंग करनी है बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। और दूसरी साइड पे अब ये वाली कलियां हम ऊपर रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि वो वाला कपड़ा जो है वो एक बराबर है नीचे से और ऊपर से। तो इस तरह से हमने सेंटर वाला कपड़ा एक साइड पे कर दिया है, और नीचे यहाँ पे ये देखें वही कलियाँ ऊपर रख के हम उसको कटिंग करेंगे, ताकि दोनों साइडों पे जो कलियाँ हैं वो एक बराबर आए। इस तरह से आपने बिल्कुल एक बराबर कपड़ा कट कर लेना है। तो जो बच्चियां मेरी वीडियोस देखकर वॉच करके सीख रही हैं कुछ, तो उन्हें बहुत ही हेल्प मिलेगी। वो बार बार इस वीडियो को रिपीट करें और अपने बच्चे कुछ छोटे मोटे पीसेस निकालें, उस पर कटिंग करके अच्छे से स्टिचिंग कर सकती हैं, ताकि उन्हें अच्छे से स्टिचिंग आनी चाहिए। अगर वो स्टिच करेंगे, ये नहीं कि आपने वीडियो वॉच कर ली और बना के देखा ही कुछ नहीं। तो आपने अपने पीसेस निकाल के उनको बना के भी देख रहे हैं कि आप बना सकते हैं या नहीं। तो आप बना सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो वॉच करें और उसको जो है अपने कपड़े की उसी तरीके से के साथ कटिंग करें और फिर स्टिचिंग करें। तो कटिंग आप अगर कर लेते हैं तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। यहाँ पे हमने जो है वो कंधे की कटिंग कर ली है। तो दोनों साइडों पे इस तरह से हल्की सी हमने जो है इसकी फिटिंग की कटिंग की है, और साथ में इस तरह से ये देखिए हम कलियाँ रख के लगाएंगे, तो आप खुद देख लें ये कितनी प्यारी फ्रॉक बनेगी। तो फ्रॉकों की कटिंग में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे आप कॉलर बना सकते हैं, इसकी चुन्नट डाल सकते हैं, इसकी कलियाँ डाल सकते हैं। तो इसके कफ बाजू पफ बाजू हर तरह की जो है वो डिज़ाइनिंग आ जाती है फ्रॉकों के ऊपर। तो आपने जो है वो इस तरह से बेबी गर्ल के मैं ज़्यादातर कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ कि बेबी गर्ल की अगर आप फ्रॉक स्टिच करने लग जाएँ तो बड़ी शर्ट या कुर्ता या फिर ट्राउज़र वगैरह कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पे अगर छोटी बेबी गर्ल की आपकी कटिंग में थोड़ा मसला आ जाए, अगर आप आगे पीछे भी कट कर ले, तो इतने ज़्यादा डिज़ाइन है कि आप कोई भी डिज़ाइन के साथ उस अपनी गलती को जो है वो छुपा सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप बना सकते हैं। तो आपने जो स्टिचिंग सीखनी है पहले बेबी गर्ल की ड्रेसिंग पे ही सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के ऊपर आप डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो कपड़ा आपका कम हो या ज़्यादा हो, तो आप इसमें से बचत भी कर सकते हैं, अपनी बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग बना सकते हैं, और बचे हुए पीसेस के ऊपर ही आप डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलियों पे लगाने जा रही हूँ ये जिगजैग सिल्वर कलर में। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके फैब्रिक में मौजूद हो। और यहाँ पे हम वैसे भी सिलाई लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें जिगजैग ही इसके अंदर चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगाएं, क्योंकि अगर आप पाइपिंग या कोई लेस वगैरह भी पीसेस या कुछ पड़े हों आपके पास तो वो आप लगा सकते हैं। जिगजैग में ज़्यादा यूज़ इसलिए करती हूँ कि जिगजैग बहुत कम प्राइस में मिलती है, और ये लगी हुई इसकी जो कट वर्क है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सब ही इसको बहुत पसंद करती है, ये बहुत ही प्यारी लगती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये इतनी नॉर्मल प्राइस में मिलती है कि कोई भी इसको बाय कर सकता है, और मेरे पास तो हर टाइम अवेलेबल होती है। मैं अपने पास जो है इसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देती, और इसको जो है वो सिल्वर स्किन और तेज़ गोल्डन में जो है हर टाइम मेरे पास होती है, क्योंकि जिस भी शर्ट पे ये लगे तो बहुत प्यारी लगती है। तो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा। तो आप भी जो अपनी बचत करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए हमने फ़्रॉक की कटिंग कर ली, और जो हमारे पीसेस बचे थे वो किस तरह से हमने रखे हैं और उसकी कटिंग करनी है। और नीचे वाला प्रिंटेड जो पीस है उसकी जो ऊपर जोड़ आएगा, क्योंकि उसके 2 पीस थे, एक पीस नहीं था, और ये डॉट वाला एक पीस है, इसका अच्छे से एक बाजू तैयार हो गया। तो उसी तरीके से हमने जो है वो, क्योंकि हमारे पास कपड़ा ही उस हिसाब से है, क्या हम उसकी कटिंग जो है उसी तरीके से कर रहे हैं।
एक प्रिंटेड बाजू प्रिंटेड वाली साइड पे लगेगा और दूसरा डॉट बाजू जो है वो डॉट वाली साइड पे ही लगेगा। और उसके आगे ये बाजू हम हाफ़ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये खद्दर का पीस है और इसकी खद्दर की फ़्रॉक जो तैयार हो रही है, तो उसके लिए बाजू फुल चाहिए, बेबी के फुल बाजू चाहिए। फुल ना भी हो तो 3/4 तो लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो जोड़ आएगा, हमने ऊपर इस तरह से कपड़ा रख के कट कर लिया है और नीचे वाला कपड़ा थोड़ा कम है, तो उसको भी ऊपर रख के दोनों को एक बराबर करेंगे। और इसके जोड़ में जहाँ पे जोड़ आएगा यहाँ पे आप सेंटर लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़िगज़ैग ही यूज़ करूँगी उसके अंदर, ताकि उसकी कलियों में भी अंदर वाली साइड पे हाफ़ लगाऊंगी और हाफ़ बाहर निकालूंगी और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके के साथ लगाऊंगी, ताकि हमारा जो जोड़ भी नज़र ना आए और हमारी जो लेंथ है बाजू की वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। अगर आपके पास फुल बाजू की लेंथ है तो आप आगे कफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ज़िगज़ैग आएगी और आगे हम जो है वो इसको लास्ट तक डालेंगे। ज़िगज़ैग भी यूज़ कर सकते हैं अगली वाली साइड पे, लेकिन हम बाजू लगाएंगे। अब जो पीसेस हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जो कि हमारे बाजू भी बन चुके हैं और हमारी फ्रंट बैक भी तैयार हो चुकी है फ्रॉक की। अब जो कुछ पीसेस इस तरह के बचे हैं तो हमने उनका भी कुछ बनाना है, ये भी आपने ज़ाया नहीं करने। कपड़ा इस्तेमाल में बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हो तो वो भी आ जाता है। ये देखें, मैं उसके साथ भी जो है डॉट वाले के कपड़े के भी कॉलर कटिंग कर सकती थी, लेकिन मैं आपको इस पे कटिंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने जो कंधे वाली कटिंग है वो भी इस्तेमाल में लानी है, वो भी ज़ाया नहीं करनी। तो इस तरह से अगर आप टेलर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं करना। अपने कस्टमर को इतना खुश करना है कि उसका कम कपड़ा हो और नॉर्मल हो, फिर भी आप उसको इतना अच्छा सा डिज़ाइन करें कि आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और उसका कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और उसकी बेबी गर्ल का भी प्यारा सा ड्रेस बन जाए। तो मैं साथ में जिसका भी बड़ा ड्रेस बनाती हूँ, अगर उससे कपड़ा बचता है उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से, तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करती, उसकी बेबी गर्ल का प्यारा सा फ्रॉक बना देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और यहाँ पे मैंने जो है वो ऊपर से नेक इसका रखना है 2.5-3 इंच और नीचे से भी 3 इंच इस तरह से। तो ये गोल बनेगा नेक। और कॉलर जो है वो बेबी कॉलर, ये बेबी कॉलर इसको बोलते हैं और ये कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। और जिस फ्रॉक पे भी ये आप लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रॉकों पे यूज़ होता है। शर्ट या कुर्ते पे आपने ये वाला कॉलर नहीं लगाना। तो हमारे कॉलर की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब हमने जो है इसको बिल्कुल गोल, जितना आप अपनी शर्ट के हिसाब से नेक बनाएंगे, जितनी बड़ी हमारी शर्ट होगी बड़ा, और जितना आप छोटा ड्रेस बना रहे हैं बेबी का, उस हिसाब से अपने नेक अपना कटिंग करना है। और जहाँ पे ये वाला हिस्सा जो जब आता है तो इसकी 1 इंच लेंथ बढ़ानी चाहिए। ऊपर से हम 2 इंच लेकर आ रहे हैं, लेकिन नीचे से हम इसको इस तरह से हल्की सी शेप देंगे गोल। नीचे से हम इसको 3 इंच करके इस तरह से हल्की सी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप इसको नोक वाला, जैसे कॉलर होती है नोक वाली कॉलर बना सकते हैं, लेकिन गोल बेबी की शेप भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरह से बेबी कॉलर बनेगा आपका, नोक वाला भी और गोल भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़्यादातर जो है वो गोल यूज़ करती हूँ, गोल ही लगाती हूँ बेबी के, क्योंकि मुझे गोल जो है वो कॉलर ज़्यादा पसंद है और फ्रॉक के ऊपर ये गोल ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आप नोक इसकी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैं बहुत कम नोक वाला बनाती हूँ। ये देखें, अगर इसकी इस तरह से गोल कटिंग होती है तो आप खुद देख लें कितनी प्यारी इसकी शेप है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे हमने इसके ज़िगज़ैग दे देनी है। आपने जो है ये मैंने डबल कटिंग कर लिया है, खद्दर में है, तो इसको चिप्स या फिर टफ़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप हर कॉलर हर बहन पे टफ़ कॉलर ही यूज़ करें, बुकरम वगैरह। तो इसको जो बेबी कॉलर है ये बगैर ही टफ़ बुकरम के इस्तेमाल हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली कटिंग है, जो कि हमने बेबी कॉलर के अंदर वाली साइड से कट किया नेक, ये भी आपने नहीं फेंकनी, क्योंकि ये भी काम आनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नोट करते जाना है। किस तरह से हमने जो है वो बेबी कॉलर की कटिंग की और फिर उसको ही हमने उसके अंदर वाली साइड को संभाल के एक साइड पे किया
और उसके साथ हम बनाएंगे अपना अगला नेक। ये इसके लिए हमने जो है उसको एक साइड पे किया, यहाँ पे भी हमने इसको नहीं फेंकना, क्योंकि आपके जो बेबी कॉलर की कटिंग है वो बिल्कुल अपने नेक के बराबर आनी चाहिए। अगर आप पहले अपना नेक कटिंग करना चाहते हैं तो नेक कटिंग करके नेक वाला अंदर वाला हिस्सा जो है वो आपने बेबी कॉलर के ऊपर रख के कटिंग करना है। और अगर आपने कॉलर कटिंग कर लिया है तो उसका हिस्सा जो है वो इस तरह से आपने बेबी के जो है वो फ्रंट वाले हिस्से पे रख के कट करना है। तो इस तरह से हमारा बेबी कॉलर लगेगा और हम आपको स्टिच करके बताते हैं कि किस तरह से ये फ़्रॉक कितनी प्यारी लगेगी। तो ये वाला हमारा जो है वो फ़्रॉक तैयार हो गया। हमने इस तरीके से इसको किया है, इसके अंदर ज़िगज़ैग दे दी है और कॉलर लगा दी है, बाजू पे जो है वो जोड़ पे हमने लगा दी है ज़िगज़ैग। ये देखिए हमने अंदर वाली साइड पे हाफ ज़िगज़ैग बाहर निकाली है, बाकी उसके अंदर हमने दे दी है। और बिल्कुल गुम सिलाई में बाहर वाली साइड पे ये देखिए कलियों में भी बहुत प्यारी लग रही है। और बाजू के आगे ये देखिए हमने जो है डॉट प्रिंटेड के आगे डॉट वाला हिस्सा लगा दिया, डॉट के आगे प्रिंटेड, और कफ स्टाइल में ये बाजू बन गए और आगे हमने इलास्टिक डाल दिए। तो आपको ये वाली हमारी वीडियो कैसी लगी है, तो आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये फ़्रॉक पसंद आया। कम खर्चे में कम कपड़े में बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये फ़्रॉक बन सकता है बेबी गर्ल का। और आप सीखें तो ये बहुत कुछ इसमें था सीखने के लिए। और हमारी वीडियो जो है आपको कैसी लगती है, कैसे हमें बनानी चाहिए, इसके मुतालिक भी आप हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।